नमस्कार दर्शकों को मैं स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर। और आज हमारे साथ डॉक्टर अमित त्रिपाठी हैं और उनके बारे में बता दूं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव वो हैं और प्रयागराज यानी इलाहाबाद से वो आते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करूँ डॉक्टर साहब आपका मैं कंचन टीवी पर। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही है यूपी में। 2022 में चुनाव है जी। तो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से तैयारियां अभी आपकी हो रही हैं? जी, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में विधानसभा की, उसकी तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो ज़मीनी स्तर पर जनता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी मुद्दे हैं जिस पर अभी उत्तर प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उस पर हमारी पूरी कोशिश की जा रही है कि हम उन मुद्दों से निजात दिलाएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसमें शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चिकित्सा की मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप सभी लोग भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि वो उनसे कितने कोसों दूर हैं। जी, जैसे दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार की, आपकी आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो शिक्षा और चिकित्सा पे फोकस था, तो क्या यूपी में भी क्या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाने वाला है? जी, उत्तर प्रदेश में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उसमें शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव होने के नाते एक शिक्षा यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं, जिसको मैं अभी आपको बता देता हूं। आपने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखा होगा, बहुत ही अच्छी है। दिल्ली में प्राइमरी से लेकर 8 तक की शिक्षा पर भी बहुत कार्य किया गया है और 8 से 12 के बाद 12 तक की शिक्षा पर भी बहुत कार्य किया गया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि उस तरह की शिक्षा के मॉडल को हम यूपी में लाएं। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों का बहुत ही, जिसको कहते हैं, दिक्कतें हैं और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और निजी स्कूलों में काफ़ी मनमानी तरीके से फीस ली जाती है, जिसकी आए दिन सूचना हमारे समाचार पत्रों से हमको मिलती है। कहीं मारपीट हो रही है तो कहीं घिराव हो रहा है। जी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को हमने बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, निजी स्कूलों से भी वो बेहतर हैं। साथ ही हम अपनी शिक्षा को दिल्ली में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह की शिक्षा को हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं और इस शिक्षा मॉडल को हम पूरे प्रदेश की जनता के बीच में इस शिक्षा यात्रा के द्वारा बताना चाहते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना ज़रूरी है और आवश्यक है और ऐसे ही शिक्षा मॉडल का उत्तर प्रदेश में होना बहुत ज़रूरी है। और इस मॉडल को पाने के लिए हमें आम आदमी पार्टी की सरकार को आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी से भारी मत दिलाकर, पूर्ण बहुमत दिलाकर इस मॉडल को भी पाना है और आम आदमी पार्टी की सरकार को भी पाना है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की मॉडल की, जो शिक्षा का मॉडल है दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपकी जो शिक्षा यात्रा निकलने वाली है उसके बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह की यात्रा है, क्या इससे आप साधना चाहते हैं, क्या हित जनता का, वोटरों का आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा यात्रा कोई भीड़ नहीं कि बहुत भीड़ जाएगी। इसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग एक समूह टुकड़े में, मलिन बस्तियों में, छोटी बस्तियों में, अनपढ़ लोगों में और जिनके परिवार शिक्षा से काफ़ी दूर है उनके बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि शिक्षा होती क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा के द्वारा उनका परिवार जो ज़िंदगी को झेल रहा है उस ज़िंदगी से कैसे आगे निकलेगा। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा और व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो प्रदेश का भी विकास नहीं होगा और न इस भारतवर्ष का विकास होगा और न भारत और वैश्विक रूप में अपनी कोई पहचान पा पाएगा। जो बुद्धिजीवी जो लोग आपके जाने वाले हैं, लोगों के बीच जाने वाले, क्या वो शिक्षक होंगे या वो किसी भी क्षेत्र से बुद्धिजीवी हो सकते हैं? देखिए, शिक्षा को देना शिक्षक का कार्य है, ये एक सैद्धांतिक परिभाषा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा वही दे सकता है जो शिक्षक। बुद्धिजीवी वर्ग में वो सभी पढ़े लोग होंगे जिन्हें अपने मानवीय अधिकार भी पता है, अपने संवैधानिक अधिकार भी पता है और शिक्षा का महत्व भी पता है। वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, एक प्रबंधन चलाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, वो चाहे नौकरशाह से जुड़ा हो या किसी निजी कार्य में लगा हो। डॉक्टर साहब, कब से शुरू हो रही है आपकी ये शिक्षा यात्रा? हमारी शिक्षा यात्रा को शुरू में 2 दिन हो गया है और हम छोटे छोटे टुकड़े में जा रहे हैं लोगों के बीच में और हम सबसे पहले इस शिक्षा यात्रा को इलाहाबाद से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है
इस समाज के प्रति और एक राजनीतिक दायित्व भी बनता है कि मैं सबसे पहले इस प्रयोग को खुद करके दिखाऊं। जैसे कि मुझे लोग एक उदाहरण के रूप में देखें और प्रदेश की सारी जिला में जितने जिला अध्यक्ष हैं, वो चाहे मुख्य टीम के हों या किसी अन्य प्रकोष्ठ की टीम के हों, वो इसका अनुसरण करें और इस शिक्षा यात्रा को पूरे प्रदेश में एक बड़ी यात्रा के रूप में बनाएं। चलिए, ये तो बात हुई आपकी शिक्षा यात्रा की। आपने जो तैयारियां की है, जो आप करने वाले हैं, कुछ लोगों को आप जोड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी खासकर आपने कहा, ये तो हुआ आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से। लेकिन धरातल पर जनता को, लोगों को क्या फ़ायदा इस यात्रा का मिलने वाला है? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा इस कारण नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत लंबी तक हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे। लोगों के दिमाग में यह स्थिति बन गई है कि पढ़ के हम क्या पाएंगे, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो रोजगार परक नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा को पाने के लिए संसाधन होना बहुत जरूरी है और साथ ही 2 वक्त का खाना भी होना बहुत जरूरी है। प्रदेश की जो स्थिति है कि लोग शिक्षा से इसलिए भी भागते हैं कि हम शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बेसिक चीज़ें और या ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें ये आश्वस्त करना है कि हम आपको रोज़गार भी दिलाएंगे, जैसे आप अपने बच्चों को मुक्त कर सकें शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनको यह भी विश्वास दिलाएंगे जो शिक्षा हम उन्हें देना चाहते हैं वो एक कोई अधूरी शिक्षा नहीं होगी और न ऐसी शिक्षा होगी जो रोज़गार न दे सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कब तक चलने वाली है आपकी ये यात्रा? देखिए, ये शिक्षा यात्रा तो अनादि चलेगी, ये कोई विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। मतलब आप भी समझते हैं कि मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है? जी जी बिल्कुल, ये अनादि तक चलेगी और इसकी डोर हम हर हाथों में थमाते जाएंगे। हाँ, आज पहले नंबर पर मैं इसकी डोर को लेकर चल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इतना इसको लंबी दूरी तक ले जाऊं कि मैं सबसे आखिरी किनारा पकड़ूं कल, और इस डोर को पकड़ने वाले असंख्य लोग। तो कल को अगर आप सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो फिर ये यात्रा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी? बिल्कुल नहीं छूटेगी। देखिए, हर मुद्दे पे हर मंत्रालय का काम होता है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के कई विभाग होते हैं और उन मंत्रालयों के कई मंत्री होते हैं और वो जो योजनाओं से ही जुड़ा एक मंत्रालय होता है, एक बुनियादी आवश्यकताओं से ही जुड़ा एक मंत्रालय होता है। तो शिक्षा मंत्रालय भी उसमें एक चीज़ है। तो जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो उस मंत्रालय का अधिकार जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इन योजनाओं को बेहतर तरीके से, जिसको कहते हैं, क्रियान्वित करेंगे और लोगों को इसका लाभ दिलाएंगे। विरोधी कहते हैं कि अमित त्रिपाठी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए इस यात्रा में लगे हैं। जी जी, अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं विधानसभा चुनाव ही न लड़ूं तो फिर तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो केजरीवाल जी ने भी कहा था कि पार्टी नहीं बनाऊंगा। पार्टी बन गई ना, सरकार भी बन गई ना, तीसरी बार भी सरकार आ गई। आपको मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा जी, कि आप कोई अनशन करते हैं, धरना करते हैं और सरकार के पास बहुमत है, वो आपकी मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहती या आपके मुद्दे पर कोई बिल और विधेयक बनाकर उस मुद्दे का हल ही नहीं करना चाहती, तो आप क्या करेंगे? आप सरकार में आने के लिए जनप्रतिनिधि बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो कहाँ से हम गलत हैं और कहाँ से हम, तो फिर माननीय केजरीवाल जी, तो कल जनता को, जी कल को आप भी तो कह सकते हैं कि मुझे उम्मीदवार आना पड़ेगा, मुझे विधायक बनना पड़ेगा, तब मैं जनता की सेवा कर सकूंगा। जी जी, देखिए, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, बहुमत के लिए मेरा होना जरूरी नहीं है, बहुमत के लिए कई सारे विधायकों का होना जरूरी है। अगर हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस चुनाव में सम्मिलित होंगे, उम्मीदवार में जीतते हैं, तो उनकी संख्या इतनी होगी कि मुझे विधायक का चुनाव नहीं करता हूँ विधानसभा का, और न भी बनता हूँ, तो मुझे लगेगा मैं सरकार का एक अंग हूँ। तो कहीं ना कहीं त्रिपाठी जी वोट मांगने वाले नहीं, वोट देने वाले बनना चाहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद में तो मैं वोट का प्रयोग करूंगा ही उत्तरी के लिए। जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप टिकट मांगना नहीं चाहेंगे, टिकट देने वालों में आप अपनी गिनती कराना चाहेंगे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, टिकट मांगना बिल्कुल शब्द ही गलत है। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और जिसने अपनी ज़मीन तलाशी है और जिसको उसका जिले की विधानसभा और प्रदेश तक पहचानता है, तो उसके काम के बल पर उसको टिकट मिलेगा। टिकट मांगा नहीं जाता। टिकट मांगा जाता है जहाँ व्यवसाय होता है। हमारी पार्टी में कोई टिकट नहीं मांगा जाता है। बेहतर कार्यकर्ता को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। चलिए त्रिपाठी जी, उम्मीद रहेगी, शुभकामनाएं रहेंगी कि आपकी जो शिक्षा यात्रा हो वो वाकई में क्रांतिकारी कदम हो और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम आपकी पार्टी और खुद त्रिपाठी जी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।
और दोस्तों स्वागत किया हमने आपका, और त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, और कंचन टीवी पर हम लगातार लगे रहेंगे और आप सबसे किसी न किसी मुद्दे पर बात करते रहेंगे और किसी न किसी शख्सियत से। अभी हमारे साथ प्रयागराज से इलाहाबाद से जुड़े थे अमित त्रिपाठी जी, जो डॉक्टर अमित त्रिपाठी, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और आम आदमी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। और शिक्षा यात्रा कहीं ना कहीं 2022 की जो चुनावी तैयारियां हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि लगातार आने वाले वक्त में भी, सरकार बनने के बाद भी ये लगातार जारी रहेगी। तो ये तो वक्त बताएगा कि कितना इस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं। फ़िलहाल आप उनकी त्रिपाठी जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आम आदमी पार्टी से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आप मानते हैं कि उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया शिक्षा पे, चिकित्सा पे, और यूपी में भी क्या वो बदलाव कर सकते हैं? क्या वो बीजेपी का विकल्प हो सकते हैं? ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हर एक दर्शक का जो हमारा इस वीडियो को देख रहा है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कंचन टीवी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी है। वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को शेयर करने वाले हर एक दर्शक का फिर से धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंची।